नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर जीएस में। दोस्तों, यूपी स्पेशल की सीरीज में आज का टॉपिक हम लेके आए हैं यूपी की कृषि स्थिति व जलवायु क्षेत्र। दोस्तों, इस टॉपिक से भी यूपी स्पेशल या यूपी के किसी भी एग्जाम से 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों, इसे 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह क्षेत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों, 8 मृदा क्षेत्र समूह पाए जाते हैं। यूपी की कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? तो 59.3% लगा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार। यूपी का देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में स्थान क्या है? तो दोस्तों, यह प्रथम स्थान रखता है। गेहूं, गन्ना और आलू उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है? इसमें भी यूपी प्रथम स्थान पे है। दुग्ध उत्पादन में यूपी का स्थान क्या है? तो इसमें प्रथम और द्वितीय राजस्थान के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा हमेशा लगी रहती है। पहले 1 नंबर पे राजस्थान तो कभी यूपी 1 नंबर पे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है? तो दोस्तों, यह है गन्ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका दूसरा स्थान है और पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। अफीम की इकलौती सरकारी फैक्ट्री यूपी में कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है दोस्तों। अफीम की सर्वाधिक खेती किस जिले में की जाती है? दोस्तों, बाराबंकी जिले में की जाती है। प्रसिद्ध लंगड़ा आम का संबंध किस शहर से है? तो इसका संबंध वाराणसी जिले से है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो यह है मलिहाबाद, लखनऊ। चौसा आम उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रसिद्ध है? सहारनपुर और बागपत जिले में प्रसिद्ध है। सफ़ेदा और सुरखा अमरूद कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो यह प्रयागराज, इलाहाबाद के। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला है। संतरों और नींबू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर जिले में होता है। यूपी में आम निर्यात जोन कहाँ है? तो यह लखनऊ और सहारनपुर में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर मृदा या खादर मिट्टी कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसे बांगर मिट्टी कहते हैं। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली लाल व काली मिट्टी को राकर, मार, काबड़ या भोंटा मिट्टी कहा जाता है। भुंड मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, यह गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर कौन सी मिट्टी मिलती है? तो वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूपी में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो नलकूप से 73.4%। यूपी में सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो नहरें हैं, जो 15%। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो यह मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। तालाबों और पोखरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। उत्तर प्रदेश में पहला सरकारी नलकूप कहाँ लगाया गया था? दोस्तों, मेरठ में 1930 में लगाया गया था। राज्य में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या सबसे अधिक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वह है पूर्वी यमुना नहर, जो 1830 में बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर है। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? ये हरिद्वार से निकलती है। निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? नरौरा के बुलंदशहर से निकलती है। आगरा नहर किस नदी से निकलती है? तो दोस्तों, यह यमुना नदी और ओखला, दिल्ली से निकाली गई है। ज्ञानपुर पंप नहर किस जिले को लाभ पहुंचाती है? यह भदोही और प्रयागराज को लाभ पहुंचाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी ललितपुर जिले में है। रिहंद बांध गोविंद बल्लभ सागर किस जिले में है? पिपरी, सोनभद्र में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ सागर, सोनभद्र में। राजघाट बांध परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बेतवा नदी पे।
हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, सहारनपुर जिले में। बाण सागर बांध परियोजना किन राज्यों में है? यह यूपी, एमपी और बिहार सोन नदी के ऊपर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ, जो 1989 में स्थापित किया गया। सेंट्रल पिल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में। शाक भाजी सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी जिले में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी जिले में। और अंतिम, किसान मित्र योजना यूपी में कब शुरू हुई? तो 18 जून 2001 को शुरू हुई। दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।